अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका होस्ट ज़हरान लियाकत एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक सहाबी का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनोखे इश्क का वाक़या बयान करेंगे। दोस्तों वाक़या कुछ यूँ है, बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है। एक सहाबी थे, वो अक्सर मस्जिद नबी में बैठा करते थे। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजलिस फरमाया करते थे। अक्सर ये होता था कि सरकार सल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होते और इर्द-गिर्द सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे होते थे और ये सहाबी भी वहाँ पे मौजूद होता था। तो सारे सहाबा किराम सुबह से लेकर शाम तक अपने सारे दुख दर्द और दाएँ बाएँ लोगों के गिले शिकवे सरकार सल्लम को सुनाते। कोई ये बताता कि सरकार मैं इस वजह से परेशान हूँ, कोई ये बताता कि सरकार मैं इस वजह से परेशान हूँ। और ये जो सहाबी था ना, ये चीज़ नोट करता था कि सरकार सल्लम को सारे दुखड़े सुनाते हैं, कोई हंसाता नहीं है। तो वो ऐसा करता कि महफ़िल में कुछ वक़्त गुज़र जाने के बाद जब देखते कि सरकार सल्लम के चेहरे पे परेशानी हो गई है या सरकार सल्लम थक गए हैं, तो वो कोई ना कोई लतीफ़ा बयान कर दिया करता, जिससे सरकार सल्लम के चेहरे पर हंसी आ जाती और सरकार सल्लम का चेहरा माशाअल्लाह खिल उठता था। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो ऐसा था कि वो सहाबी बार-बार कोई ना कोई लतीफ़ा सुना दिया करता, जिससे सरकार सल्लम के के रूहे अनवर पे मुस्कुराहट आ जाती और थकन दूर हो जाती। तो दोस्तों हुआ कुछ यूँ कि एक वो जो सहाबी था, उससे एक दफ़ा गुनाह कबीरा सरज़द हो गया। अब उस दौर में उस गुनाह की सज़ा ये थी कि उसको 80 कोड़े लगाए जाएँ। अब वक़्त मुकर्रर हुआ, हद मुकर्रर की गई, उस सहाबी को 80 कोड़े लगाए गए। उसने कोड़े खा लिए, वापस फिर मामूल पे बात हुई। उस सहाबी ने दोबारा से वही गुनाह फिर कर लिया, वही गुनाह है कबीरा। फिर से हद मुकर्रर हुई और वही उसको फिर से 80 कोड़े लगे। तो इस ऐसा 2-3 मर्तबा हुआ। अब हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा मस्जिद नबवी में मजलिस लगी हुई थी, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे और अभी सरकार सल्लम हुज्रे मुबारक से निकल के बाहर नहीं आए थे। ये सहाबी बाहर था। सहाबा किराम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि एक इनमें से इतनी देर में एक सहाबी ने कहा कि वो फलाँ सहाबी जो है उस पे उसको बार-बार सज़ा दी गई है, वो गुनाह कबीरा करता है, उस पे अल्लाह की लानत हो। उसने जब ये बात कही ना कि उस पे अल्लाह की लानत हो, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे मुबारक से बाहर तशरीफ़ ले आए। जब सरकार सल्लम ने ये देखा कि उसने अल्लाह की लानत की है, तो सरकार जलाल में आ गए। कहा कि खबरदार उस पे लानत ना भेजो, वो अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। अब दोस्तों इस वाक़ये को बयान किया है अल्लामा इब्न तैमिया ने किताबुल ईमान में। अगर किसी को ना मिले तो किताबुल ईमान पढ़ सकता है। अल्लाह माफ़ करे, हम अपनी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। तो इलामा इब्न तैमिया ने इसको कोट किया है कि अब एक अलामा को मैं सुन रहा था, एक और को भी, वो कहते हैं कि मैंने सारी बुहारी मुस्लिम कंगाल मारी है। वो सहाबी जो था, उसकी इस फ़कत इस हरकत के सिवा कोई भी ऐसी ईमानी या इश्क की दलील नहीं मिली कोई भी, जिससे ये अयां हो कि वो 5 वक़्त का नमाज़ी था, वो सच मतलब बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, कुर्बानी करता था, रोज़े रखता था, लोगों के साथ अच्छा था। सारी कोई ऐसी बात नहीं उस शख़्स में मैंने पाई या मतलब पढ़ी उसके बारे में ऐसी कोई, सिर्फ़ एक के सिवा कि वो जब ऐसी महफ़िल लगी होती थी, तो वो सरकार सल्लम को हंसाया करता था। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है दोस्तों कि ये जो है ना, सरकार सल्लम ने फरमाया उनके बारे में कि ये शख्स अल्लाह और रसूल और अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। अब उसके नेक अमाल तो थे नहीं, फ़कत इसके सिवा कि वो हज़ूर पाक सल्लम के रूहे अनवर पे मुस्कुराहटें लाता है, बस इसके सिवा कोई अमल नहीं था। शायर ने लिखा था कि बिन इश्क़े नबी पढ़ते हैं जो बुहारी, आता है बुहार उनको बुहारी नहीं आती। एक कुरानी आयत भी है, मैं युतीय रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अब एक बात और यहाँ पे मज़ीद बताऊँ आपको, जब वो शख़्स गुनाह कर चुका था, यानी कि गुनाह कबीरा उसने किया, उसने अल्लाह यानी कि अल्लाह का हुक्म ना माना, उसने कोई ऐसा गुनाह किया होगा जो कुरान मतलब कहता है कि ऐसा नहीं करे, उसने कुछ ऐसा किया होगा तो उसको सज़ा मिली। अब अल्लाह की वो नाफ़रमानी कर रहा है, जबकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो शख़्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है। तो दोस्तों वो कैसे मोहब्बत करता है? वो सिर्फ़ उसकी फ़कत यही एक दलील है कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है, इसके अलावा कोई ऐसी दलील और नहीं मिली। तो दोस्तों ये जो ज़ाब्ते हैं, ये सिर्फ़ इश्क के ज़ाब्ते हैं, ये अमल के ज़ाब्ते नहीं हैं। अब यहाँ पे एक बात, आज के दौर में बहुत से नौजवान बहुत से गुनाहों में, गलत कार्यों में मुब्तला है। मैं भी, सबसे बढ़ के मैं खुद अपने आप को गुनहगार कहूँगा। अल्लाह की कसम मुझ जैसा गुनहगार शायद ही कोई इस रोए ज़मीन पे हो। मैं अगर कहूँ कि मैं बड़ा ही नेकोकार या परहेज़गार, नहीं,
میں بہت بڑا گنہگار ہوں، اللہ معاف کرے مجھے، اللہ پاک معاف کرے مجھے، بہت بڑا گنہگار ہوں میں۔ اب آج کے دور میں مطلب نوجوان گنہگار ہیں دوستو، سارے گناہ اپنی جگہ پہ، ساری نمازیں، اچھے اعمال، اچھے الگ، سارا کچھ اپنی جگہ پہ، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت، ادب اپنی جگگہ پہ، اور کچھ اس دنیا سے لے کر جانا نہ جانا، فقط حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت لے کے جانا، یا رسول اللہ کا نعرہ لے کے جانا، ان پہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں، ان پہ سلام بھیجا کریں، ان کا ذکر کیا کریں، تاکہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابی کی ایک اس نیکی کی وجہ سے یہ فرما سکتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تو دیکھیں شاید کہ ہماری اتنی سی محبت، ادب، کچھ ذرہ جو ہے نا وہ قبول ہو، اور ہم کل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو دوستو، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ کی امان، جزاک اللہ۔